हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेपनाह मोहब्बत पार्ट 3। जैसे ही पूजा को पता चलता है कि राज कहीं लड़की देखने जाने वाला है, वह उसे रोकने के लिए एक आइडिया लगाती है। वह अपना फ़ोन उठाती है और राज का नंबर मिलाती है। हेलो राज, मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब है। मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा है। प्लीज़ तुम आ जाओ ना। राज यह सुनते ही घबरा जाता है और वह लड़की देखने जाने का प्लान कैंसिल करके फ़ौरन पूजा के पास चलने के लिए तैयार हो जाता है। पूजा भी फ़ोन रखने के बाद राज के सपनों में खो जाती है। फिर उसे अचानक याद आता है कि वह पैरों से चल नहीं सकती। वह राज को सब कुछ बताना तो चाहती है, लेकिन फ़िलहाल वह उस पर बोझ नहीं बनना चाहती। इसीलिए वह अपने माता पिता को बुलाकर कहती है कि वह दिल्ली जाना चाहती है। दिल्ली में उसके चाचा जी रहते थे। वे भी उतने ही अमीर थे जितने के पूजा के माता पिता। इसीलिए पूजा अपने इलाज के लिए दिल्ली जाना चाहती है ताकि वह जल्द से जल्द ठीक हो सके। पूजा जब यह कह रही थी कि वह दिल्ली जाना चाहती है, तब तक राज भी वहाँ आ चुका था। वह उसकी बात सुनकर हैरान हो गया। तब पूजा ने उसे बताया कि दिल्ली में बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, शायद मैं वहाँ ठीक हो सकती हूँ। पूजा की इस बात पर उसके माता पिता ने विचार किया और वह डॉक्टर से सलाह लेने के लिए चले गए। डॉक्टर ने कहा कि यह बहुत ही अच्छा विचार है, पूजा को लेकर आप दिल्ली चले जाइए। वहाँ मेरी जानकारी के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वह पूजा का बहुत अच्छे से इलाज करेंगे। पूजा के दिल्ली जाने की सारी तैयारियां हो चुकी थी। राज भी पूजा के साथ ही दिल्ली चला गया। वहाँ पर उसके चाचा जी के घर पूजा का बहुत ही अच्छे से स्वागत किया गया। पूजा के चाचा जी को राज ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं आया। फिर भी पूजा की खुशी के लिए उन्होंने उसे भी अपने घर में रख लिया। पूजा के चाचा जी का घर बहुत ही बड़ा था। उन्होंने घर में ही राज को भी एक कमरा दे दिया और पूजा के लिए भी कई नौकर चाकरों का इंतज़ाम कर दिया। अगले दिन उसके बाद पूजा को अस्पताल में एडमिट कर दिया गया। लगभग 1 महीने के बाद डॉक्टर ने पूजा को उसके घर ही शिफ्ट कर दिया गया और सारी ट्रीटमेंट्स के काम उसके घर पर ही कर दिए गए। इसी तरह लगभग 2 साल गुजर गए। राज ने भी दिल्ली में ही एक अच्छी नौकरी ज्वाइन कर ली और वह दिन में ऑफिस जाता और शाम को पूजा का ख्याल रखता। कभी कभी छुट्टी के दिन उसे बाहर घुमाने भी ले जाता। दोनों एक साथ कभी मूवी देखते तो कभी एक साथ किचन में कुछ बनाने लग जाते। इसी तरह पूजा धीरे धीरे हंसी खुशी ठीक होने लगी। अब पूजा एक लकड़ी के सहारे चलने लगी थी। पूजा ने अब राज को अपने दिल की बात बताने का फैसला कर लिया था। इसीलिए वह दोनों बाहर मूवी देखने चले गए। वहाँ पूजा ने राज को बताया कि किस तरह से पीयूष ने उसे धोखा दिया है और इसी वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ था। यह जानकर राज को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। यह देखकर पूजा थोड़ी सी हैरान हो गई। उसके बाद वह दोनों घर आ गए। जब वह घर पहुँचे तो उन्हें बैठक में पीयूष बैठा हुआ मिला। वह उसके चाचा जी से बहुत ही हंसी खुशी बातें कर रहा था। उसके चाचा जी ने उसे फ़ोन करके बुलाया था कि पूजा ठीक हो गई है और अब तुम उसे ले जा सकते हो। पूजा के चाचा जी को ना तो पीयूष के बारे में कुछ पता था और ना ही यह पता था कि पीयूष ने पूजा के साथ क्या किया था। पूजा के माता पिता ने अब तक उसके चाचा चाची को कुछ भी नहीं बताया था।
वह नहीं चाहते थे कि पूजा के ठीक होने पर किसी भी बात का असर पड़े, इसलिए उन्होंने पीयूष की बातें उनसे छुपाई थी। पूजा के चाचा जी राज को पसंद नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने पीयूष को फ़ोन करके वहाँ पर बुला लिया था। पूजा और राज पीयूष को देखकर थोड़ा हैरान हुए। इसके बाद पूजा के चाचा जी ने पूजा से कहा कि उसे कल पीयूष के साथ जाना है, लेकिन पूजा पीयूष के साथ जाना नहीं चाहती थी। इसीलिए पूजा ने साफ मना कर दिया और अपने कमरे में चली गई। पीयूष भी यह समझ गया था कि अब पूजा मेरे साथ वापस नहीं चलेगी, इसीलिए वह भी अपने कमरे में बैठा हुआ यह सोचने लगा कि किस तरह से वह पूजा को अपने साथ ले जाए, क्योंकि पूजा बहुत ही अमीर थी और पीयूष को उसकी ज़रूरत थी। राज भी थोड़ा सा परेशान था। वह अब पूजा को अपनी ज़िंदगी से नहीं जाने देना चाहता था, इसीलिए वह पूजा के पास गया और उससे कहा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? पूजा यह सुनकर थोड़ी सी हैरान तो हुई, पर उसने कहा, हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यह सुनने के बाद राज में तो जैसे एक फुर्ती सी आ गई। उसने कहा, तो ठीक है, कल तुम पीयूष के साथ नहीं जाओगी, अब हमारी शादी होगी और पीयूष को तुम तलाक दोगी। यह सुनते ही पूजा राज के गले लग गई, लेकिन बाहर पीयूष भी उनकी यही सब बातें सुन रहा था। जैसे ही सुबह हुई, पीयूष ने तमाशा करना शुरू कर दिया और उसने पूजा पर राज के साथ होने के गलत इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। लेकिन इन बातों का ना तो पूजा पर कोई असर हो रहा था और ना ही राज पर, बस उसके चाचा जी थोड़े घबराए थे। तभी वहाँ पे पूजा के माता पिता आ गए। पूजा के पिता ने पीयूष को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और उससे कहा, नीच इंसान, मेरी बेटी पर कीचड़ उछालने की कोशिश भी मत करना। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। यह सुनकर पीयूष हैरान हो गया। उसे लगा कि इन्हें किसने बताया। तभी राज ने कहा, जब तुम पूजा को छोड़कर चले गए थे, तब मैंने तुम्हारे बारे में जानकारी इकट्ठा की और तब मुझे पता चला कि तुम ऐसे ही अमीर लड़कियों से शादी करके उनके पैसे लेकर भाग जाते हो। इसलिए आज से पूजा तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, वह तुम्हें डाइवोर्स देगी और अब इस घर से निकल जाओ। यह सुनने के बाद पूजा के चाचा जी ने पूजा से माफ़ी मांगी। सब कुछ जानने के बाद पूजा के चाचा जी को एहसास हुआ कि वह तो अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करने चले थे, इसलिए उन्होंने उसके माता पिता से भी माफ़ी मांगी। उसके माता पिता ने बताया कि पूजा राज से शादी करना चाहती है। पूजा के चाचा जी ने भी राज का प्यार पूजा के प्रति देखा था कि किस तरह से पिछले 2 साल से वह पूजा का दिन रात ख्याल रख रहा था, इसीलिए उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की और जल्द ही पूजा और राज की शादी हो गई। तो यह थी बेपनाह मोहब्बत की कहानी। आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। यह शादी होने के बाद पूजा को भी एहसास हुआ कि पैसा नहीं, प्यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड